हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड जीतू भैया। वेलकम टू लेट्स थिंक। मैं पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स तैयार कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को सारा वीडियोस नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज के सेक्शन में मैं एक्सरसाइज 2.3 का बहुपद का सॉल्यूशन ला रहा हूं। और पीछे के वीडियोज़ में मैं कल के वीडियोज़ में अपडेट किया था कि कैसे किसी भी बहुपद को डिवाइड किया जाता है, कैसे किसी भी बहुपद को भाग दिया जाता है। तो अगर वो वाला सेक्शन आप नहीं देखे हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आज का जो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो क्लियर रूप से तभी समझ में आएगा जब वो पीछे का लेक्चर आप बढ़िया से देख पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के तरफ। एक्सरसाइज 2.3 इसमें पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो विभाजन एल्गोरिथम में बताए थे हम px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है। यहाँ पे चार चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। px को हम लोग बोलेंगे क्या? तो px को भाज्य बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड जिसको हम लोग बोलेंगे। और gx को क्या बोलते हैं? भाजक, जिसको हम लोग डिविजर बोलते हैं। और qx को हम लोग बोलते हैं भागफल यानी कि कोसेंट। और rx जो होता है वो रिमाइंडर होता है यानी शेष होता है। तो ये चारों का अलग अलग नाम है स्टूडेंट्स, अब वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसी को हम लोग बोलते थे विभाजन एल्गोरिथम। तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और ये क्वेश्चन आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा लिखा हुआ कहीं पे, आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर अपना टेक्स्ट बुक रखेंगे, टेक्स्ट बुक से आप लोग हेल्प लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में बताएं कि px gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा। px में gx से भाग देना है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, px बराबर दे दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx बराबर है x स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ से भाग देने के बाद हमको पता करना है कि भागफल क्या होगा, और उसके बाद क्या पता करना होगा? शेषफल क्या होगा। तो हमें दो चीज़ों को निकालना है, एक तो भागफल निकालना है और दूसरा निकालना है शेष। तो भागफल और शेषफल कैसे निकालेंगे? भाग देने के बाद तो भाग कैसे देंगे? तो gx से देंगे px में, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 से देंगे x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हम बताए थे कि यहाँ पे जो ज़्यादा पावर है उसको हम लोग काटेंगे, और ज़्यादा पावर काटने का तरीका क्या है? पावर 2 है तो हम x से देंगे यहाँ, तो x से लगाएंगे तो x और x स्क्वायर में गुना होने के बाद x³ आ जाएगा, और x में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x आएगा। ये प्लस और ये माइनस कट गया, साइन बदल दिया करते हैं यार, और क्या। यहाँ पे अब ये पावर माइनस में, पावर में यहाँ 2 है तो ये अलग होगा, अलग लिखा है गई। और 2x और 5x मिलकर कितना बना देगा? 7x। मतलब ये दोनों x कास्ट का है, सिमिलर टर्म है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइक टर्म के नाम से बोलते हैं। ठीक है, सजातीय पद। अब इसको हम लोग फिर से लगाएंगे तो -3 से लगाना होगा, -3 से लगाएंगे x स्क्वायर में तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। -3 से गुना करते हैं -2 में, बताए थे कि ये दोनों गुना होगा। या तो आप लोग बेहतर होगा ना वो पीछे वाला लेक्चर जाके देखो, जिसको भी डिवीजन नहीं आता है बीजगणित का, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? +6 माइनस माइनस, और ये साइन बदल देंगे, ये कट गया, और 7x और -6 और -3 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तब तो भाग देना बंद कर देंगे ना। घात अगर ज़्यादा रहे तभी हम भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए भागफल बराबर कितना आ गया? x माइनस 3, और शेष बराबर कितना आ गया? तो शेष आ गया है 7x माइनस 9, ये आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 का सेकंड है कि px बराबर दिया हुआ है, px बराबर x पर पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। आपको सबसे पहले इसको अरेंज कर देना है, सजा देना है।
यानी कि घात को हमेशा घटते क्रम में रखना है। तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है और फिर 1 को बाद में लिखना। 1 मतलब नंबर है मतलब 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना एक्स का पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर पे पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 × 1 1 आएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 ही होगा। 1 × एक्स का पावर 0 1 1 × 1 1, यानी कि इसको देखा जाए तो 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ 0 पावर, तो सजा के लिख दिए। ऐसा लिखेंगे हम लोग, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तब डिवाइड दे दीजिए, भागफल और शेषफल चाहिए हमको, तो डिवाइड देने से मिलेगा 3x² + 4x + 5। कितने बार में लगाएंगे x² से, यहाँ पे x² से लगा देंगे तो x² से लगाने पे पावर 4 आ जाएगा। इसमें इससे गुना करिए, मतलब जितने भी टर्म है सब इसके साथ गुना हो जाएगा। ये वाला x² से x में x3, x² में 1 से तो x² हो गया, ठीक है। x² से इतना में तो इतना आया, इतना से इतना में तो इतना आया, x² से 1 में तो x² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कट गया। अब पावर 3 वाला को पहले लिखिए, लेकिन पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और -x² -3x² -4x² और प्लस में 4x और प्लस में 5। आप समझिए हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये है। तो बच्चा बॉडी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे -x से +x² में तो -x³ और माइनस प्लस माइनस x में x से तो x² और माइनस प्लस माइनस और 1 से x में तो x। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एवरीथिंग साइन यहाँ पे सारा चेंज हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि तीनों नेगेटिव था। अब ये दोनों सेम कास्ट का है, लेकिन यहाँ पे है x² प्लस में, यहाँ माइनस में 4x² तो -3x² बचेगा, और 4x और x कितना हो जाएगा 5x और प्लस में 5। फिर से हम लोग कितना बार में लगाएंगे -3 बार में, -3 से x² में -3x² और माइनस प्लस माइनस 3 में x से तो 3x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये कट गया। 5 और 3 8x और 5 और 3 कितना आ गया 8। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितना है 2 है, मतलब भाजक का घात 2 है और शेषफल का घात 1 है। तो अगर भाजक का घात ज़्यादा हो और शेष का घात कम हो तो भाग देना हम लोग बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए भागफल बराबर कितना आ गया, तो x² - x - 3 और शेष बराबर कितना आ गया, तो शेष बराबर आ गया 8x + 8, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट का थर्ड की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो लंबा लगे तो आप चाय कॉफ़ी लेकर के बैठ सकते हो, साथ में टेस्ट भी लेते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, दोनों फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या होगा यहाँ पे, तो दिया हुआ है px बराबर x⁴ - 5x + 6 और gx = 2 - x²। इसको हम अरेंज कर देंगे, -x² को पहले और 2 को बाद में। तो यहाँ से भाग दिया जाए, -x² + 2 में x⁴ - 5x + 6 में। तो क्या करेंगे हम लोग, पावर 4 लाना है और प्लस में लाना है, तो यहाँ माइनस से लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा। हमेशा हमको ये वाला को काटना पड़ेगा, ठीक है। शुरू का जो टर्म है, शुरू का जो पद है उसको आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा, और ये कितना बार में x² बार में ना, तो हो गया माइनस प्लस माइनस, x² में 2 से तो 2x², ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया। 2x² - 5x प्लस कितना 6। फिर से यहाँ कितना बार में लगाएंगे, प्लस लाना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, तब ना माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा। और 2 में x² से तो 2x² और माइनस और प्लस माइनस 2 × 2 = 4, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया। अब बच्चा -5x सजा के लिखेंगे पहले x वाला को, और 6 और 4 मिलकर 10। यहाँ पे घात देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे घात 2 है, मतलब भाग देना बंद करेंगे, यानी कि भागफल का मान आ गया कितना -x² - 2 ये वाला, और शेषफल का मान कितना होगा, तो शेष बराबर आ गया -5x + 10, ठीक है। भाग देने के लिए आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा भाग जो आया है वो सही है कि गलत है। तो आप ये वाला जो प्रमेय है, यानी कि एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम जो है, आप उससे बैठा के चेक कर सकते हो। px = qx × gx + rx, px = qx × gx + rx से
चेक करके देखोगे, अगर ये वाला आ जाएगा मतलब हमारा भाग क्या है, सही है। ठीक है, तो चेक करने वाला भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो एक का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो टोटल 1 में कितने क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, तो टोटल 1 में 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 का फर्स्ट, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। बताना है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, पहला से दूसरा को भाग देना है, बता देना है कि क्या पहला जो है वो दूसरा का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स कि अगर हम 8 में हम बात करें, आप पूछे कि क्या 2 8 का गुणनखंड है, तो भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद अगर शेष 0 आ गया, देखिए यहाँ पे शेष 0 आया ना भाग देने के बाद, इसका मतलब है 2 गुणनखंड है 8 का। अगर हम कहते कि क्या 3 8 का गुणनखंड है, तो भाग देने पर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं शेष 2 आया है ना, तो इसलिए शेष 2 आया यानी 0 नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे क्या 3 8 का गुणनखंड नहीं है। तो कोई भी नंबर किसी का गुणनखंड कब कहलाता है, जब भाग देंगे और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो रिमाइंडर यानी शेष कितना आना चाहिए, तो हमेशा 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जितने भी 2 वाले सवाल हैं, 2 में आई थिंक कितने सवाल हैं, तो टोटल से 3 क्वेश्चन हैं, तीनों में हम भाग देंगे। भाग देने पर अगर शेष 0 आया तो बोलेंगे हाँ गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं आया तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। तो जैसे 2 के पहला में है t² - 3 × 2t⁴ कॉमा है और प्लस में 3t³ और माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। आप इसको नाम दे सकते हो, इसको pt, इसको gt, कुछ भी नाम दे सकते हो। t के रूप में है तो आप बहुपद का t के रूप में नाम दे सकते हो। तो ऐसा करिए, पहला है और ये दूसरा है, पहला है ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहला है, यहाँ से यहाँ तक क्या है दूसरा है, तो पहला से हम दूसरा में भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देते हैं t² - 3 2t⁴ 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। क्वेश्चन सही है ना, एक बार आप मिला लीजिए। और हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन एरर लिखा जाए, तो बनाने के बस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि प्रोसेस सही है ना, ये नहीं है सही। ठीक है, चलिए अभी सही है। यहाँ पे हमको पावर 4 लाना है, यहाँ पावर 2 है, तो ऐसा करते हैं 2 भी लाना है ना, तो 2t² से लगा देते हैं। तो 2t² में t से तो 2t⁴ हो गया, और ये 2t² में -3 से तो -6, t² से 3 में तो -6t² ना। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट गया। अब ये यहाँ पे पावर 3 वाला है अकेला, तो इसको पहले लिखेंगे। और ये जो प्लस 6t² है, ये -2t² है, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, आप समझिए कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये है। तो अब यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 से लगा देंगे t बार में, तो 3t³ हो गया। और 3t से -3 में करेंगे 3 3 9t, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3t में -3 से तो -9t, ये प्लस और ये माइनस ही कट गया। अब 9 ये यहाँ पे है 4t² स्टूडेंट्स, और ये प्लस में 9t है और ये माइनस में 9t, इसका मतलब ये से ये भी कट जाएगा, क्योंकि घटाओगे तो 0 ही आएगा ना। माइनस कितना 12। अब 4 से लगा दो, क्योंकि 4 से t² में गुना करोगे तो 4t², और 4 में -3 से तो -12, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, दोनों कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमने अभी बताया कि अगर शेष 0 आ जाए तो हम बोलेंगे क्या, पहला दूसरा का गुणनखंड है। तो बोलेंगे कि चूँकि शेष बराबर है 0 के, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड की तरफ। देखो फ्रेंड्स, अब 2 का सेकंड में क्या है, तो 2 का सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है x² + 3x + 1, 3x⁴
और प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देखिए एक बहुपद ये है और दूसरा ये है, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों में आपको चेक करना है अब। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अंडरलाइन का। तो x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में। और मेरे चीते लोग, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो कि सर हमें इस चैप्टर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका वीडियो डालिए, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू वीडियो। ठीक है, ऑफ एनी पार्टिकुलर टॉपिक्स, एनी पार्टिकुलर चैप्टर दैट यू हैव टू प्रॉब्लम। अगर कोई किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करो। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। x² से 3x⁴ में तो हम लोग 3x² से लगाएंगे, 3x² से x में तो 3x⁴, 3x² से 3x में तो 3 3 9x³ आ जाएगा, और इतना से इतना गुना करोगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 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 कट गया, और पावर 3 दोनों जगह है, तो 5 में से 9 जाएगा तो -4x⁴, और यहाँ पे -3 है, यहाँ -7 है, तो -10x² हो गया, और प्लस में 2x प्लस 2 हो गया। -4x से लगाएंगे तो 4x से इतना में लगाएंगे तो -4x³ माइनस प्लस माइनस, 4x से 3 में तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 12x², और माइनस प्लस माइनस, 4x से 1 में तो 4x, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, कट गया। अब 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 2x², और 4 और 2 यहाँ पे 6x आ जाएगा, प्लस में कितना आएगा 2। फिर हम लोग 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाने पे क्या होगा, तो 2x² आ जाएगा, और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। अरे यार कमाल है भाई, ये पूरा का पूरा कट गया, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचा, तो लड्डू बचेगा ना, 0 बचेगा ना, तो यहाँ पे शेष 0 बच गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूँकि शेष बराबर है 0 के, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की तरफ। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, और लाइक भी कर देना यार, और दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर देना। तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की तरफ। टोटल से 5 क्वेश्चन है, तो मैं इस वीडियो में, ये वाला पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में मिलेगा आपको, पार्ट 2 वाला पार्ट, वहाँ पे मैं 3 4 5 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। जो बड़ा पार्ट रहेगा, चूँकि हमें कॉन्सेप्ट भी सिखाना रहता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। केवल क्वेश्चन आंसर तो बहुत ईजिली कर दूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड में क्या है, 2 का थर्ड है x³ माइनस 3x प्लस 1 कॉमा x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x प्लस 1 से x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर से लगाएंगे, तो x² से लगाएंगे x³ में तो x⁵, x² में माइनस 3x है तो माइनस 3x³ आ जाएगा, इतना से इतना में तो इतना आएगा, और प्लस 1 से x² में तो x², ये माइनस ये प्लस, और ये माइनस कट गया और ये भी कट गया, और प्लस 3 में से 4 गया तो माइनस x³ और प्लस 3x और प्लस कितना 1। ठीक है, अब ऐसा देखने से लग रहा है यार, यहाँ पे देखो तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ माइनस लाना है, यहाँ पे प्लस है, तो -1 से लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके आ जाएगा -1 से करिएगा x³ में तो x³ आएगा, माइनस माइनस प्लस 3x में 1 से तो 3x और प्लस माइनस माइनस 1, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, मीन्स ये दोनों कट गया, बचा कितना 1 1 2 बच गया। सही किया है ना, ये लिख दिए, ये लिख दिए, x² से लगा तो पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x², ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 माइनस 4 माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1, -1 से लगा दिए माइनस x³ प्लस 3x और माइनस
1, सही है। तो यहाँ पे शेष कितना आ गया, 2 आया ना, शेष 2 आया। पहले वाले में दोनों में शेष 0 आ रहा था, तो शेष 0 आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चूंकि शेष 0 है इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ ना, सॉरी 2 का हुआ है, 3rd तक। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 मैं अगले दिन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। वो पार्ट 2 में पूरा इस चैप्टर का यानी 2.3 का कंप्लीट करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है, पूरा NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग के पास दे सकूं, जिससे 100 आउट ऑफ 100 आप मैथमेटिक्स में आसानी से बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।